आपने एक प्रधानमंत्री के जाने के बाद एक ट्वीट किया जिसमें आपने किसानों को लेकर एक बात कही कि किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री गुमराह कर रहे हैं किसानों को, कि केंद्र से 80% खरीदी होती है। जरा वो मसला आप हमें समझाएंगे सर, क्योंकि बीजेपी तो हर मंच पे किसानों की बात करती है जब आपकी सरकार की आलोचना कर रही होती है। भाई, यदि छत्तीसगढ़ और दूसरे प्रदेश की तुलना कर लें तो वहां धान खरीदी कीमत क्या है, चाहे हम झारखंड चल दें, उत्तर प्रदेश चल दें या दूसरे राज्य में चल दें, सबसे ज्यादा कीमत छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। हम न केवल समर्थन मूल्य खरीद रहे हैं बल्कि इनपुट सब्सिडी भी दे रहे हैं। जबकि स्वामीनाथन कमेटी लागू करने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी, आय तो दुगुनी हुई नहीं लेकिन उत्पादन लागत जरूर दुगुना हो गया। तो ये जो कह रहे हैं कि झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और यदि मैं तो फिर से कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी आग्रह करूंगा कि देश में जितने भी अनाज उत्पादन हो रहा है एमएसपी में खरीदी करने की घोषणा करे, उसकी व्यवस्था करे, घोषणा न करे व्यवस्था करे, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में कर रही सरकार। अब तो हम 20 क्विंटल खरीदने की बात कर रहे हैं, तो खरीदी की व्यवस्था कर दे, किसान पूरे देश को बहुत आगे ले जाएगा। तो ये काम होने नहीं, अब चुनाव आ गए हैं तो झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से विधानसभा में मैंने एक बार निवेदन किया, भैया चलो एक बार प्रधानमंत्री से हमारा चावल खरीद ले। और चावल मतलब केंद्र सरकार एफसीआई के माध्यम से अन्य अनाज खरीदती है, धान गेहूं वगैरह खरीदती है, लेकिन कुछ राज्यों में, हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं खरीदते। और छत्तीसगढ़ में व्यवस्था ये है, चाहे राज्य सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ बना है राज्य सरकार खरीदती है, वो विपणन संघ के माध्यम से खरीदती है, मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से। और मार्केटिंग फेडरेशन को स्टेट गवर्नमेंट गारंटी देती है। और इस साल 22,000 करोड़ की गारंटी हमने दी राज्य सरकार ने, उस एवज में वो लोन लिए और उसका पैसा पटाए। और हर साल राज्य सरकार है, जितने भी, चाहे वो सुखद का हो, गीला होने के बाद हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इसमें जितना भी घाटा है राज्य सरकार सहन करती है। 2012 से लेकर 2022 तक के 15,000 करोड़ का नुकसान हो और राज्य सरकार ने वहन किया। केंद्र सरकार यदि चावल नहीं ली तो जो बचे हुए धान को हमने नीलामी भी किया, उसका घाटा जो 1300-1400 रुपये में जो धान हमने बेचा और खरीदा कितने में, 1900 रुपये में, तो जो अंतर की राशि उस घाटे की भी राज्य सरकार ने वहन किया। ये है, तो धान छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ही खरीदती है, हमसे वो चावल खरीदती है। तो ये कहना गलत है कि केंद्र सरकार धान खरीदती है।